नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे चैत मास की पवित्र संकटी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से जीवन की सारी संकट दूर हो जाते हैं। और प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी के साथ वे बहुत धर्मात्मा और लेकिन उसके जीवन में हमेशा गरीबी और परेशानियां रहती थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुख होकर जंगल में चला गया। वहाँ उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने ब्राह्मण की उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है और मेरा परिवार बहुत कष्ट में है। तब महात्मा ने उस एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम चैत मास की संकटी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करो और भगवान गणेश की पूजा करो। भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करेंगे। रात को चंद्रमा के दर्शन करते के बाद उन्होंने अपना व्रत खोला। कुछ समय बाद भगवान गणेश की कृपा से उनके जीवन में चमत्कार होने लगा। उनके घर में धान्य की कमी दूर हो गई और परिवार सुख शांति आने लगी। तभी से ये मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से संकटी चतुर्थी का व्रत रखता है, इस व्रत का बहुत महत्व है। बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूरी होती है, परिवार में शांति बनी रहती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस पूजा के समय यह मंत्र अवश्य बोले, ओम गणपताय नमः। इसका जाप कम से कम 108 बार जाप करें। करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा होती है। इस कृपा से दोस्तों धन चैत मास के संकट सारी कथाएं सुने और सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करें। पूजा के समय ये मंत्र अवश्य बोले, ओम गणपताय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। जाप करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह चैत मास की पवित्र संकटी चतुर्थी व्रत कथा अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय गणपति बप्पा। वो ब्राह्मण ने महात्मा की बात मान ली। वह घर आया और अपनी पत्नी के साथ पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखने लगा। उन्होंने सुबह से स्नान किया, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की और धूप दीप से पूजा की। इसके बाद उन्होंने गणेश जी की व्रत कथा सुनी और दिन भर उपवास रखा।